हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी विंटर मॉर्निंग पूजा रूटीन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, पूजा की रूटीन तो वही रहती है, पर लेकिन ये है कि हमारी अपनी टाइमिंग जो होती है उठने की सुबह, वो चेंज हो जाती है। तो गर्मियों में ये होता है कि कभी 3:30 या 4 बजे भी हम उठ जाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो हमारे उठने की रूटीन चेंज हो जाती है कि 5 बजे उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सर्दियों में मैं 5 बजे उठ ही जाऊँ, क्योंकि 5 बजे से लेट हो जाऊँ तो फिर सारा काम भी लेट हो जाता है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब एकदम ठीक हूँ मैं, पर थोड़ा-सा जो गला है वो चौक हो रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे-धीरे करके ही आराम आता है। तो अगर मेरी वॉइस में आपको कोई गड़बड़ लगे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। तो मैं स्नान करके आ गई हूँ और अब मैंने थोड़ा-सा मंदिर साफ़ कर लिया है, तो रोज़ाना जो मंदिर है वो मैं आगे-आगे से थोड़ा-सा ही साफ़ करती हूँ। और मंदिर में से और गोपाल जी के यहाँ से जितने भी ये फूल सूख गए हैं, ये सारे मैं उठा लूँगी, क्योंकि ये कल के चढ़ाए हुए फूल थे। तो जब मैं शाम को जोत जगाती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मैं शाम के समय ही फूल उठा लेती हूँ। तो कुछ दिनों से शाम के समय की जो पूजा है मेरी बेटी करती है, तो वो फूल उठाना भूल जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, धीरे-धीरे करके ही आएगा। एकदम से तो सबको सब कुछ आ नहीं जाता। जैसे कि हमने भी कभी जब स्टार्ट करी होगी पूजा-पाठ करनी, गोपाल जी की सेवा करनी, तो सब एकदम से तो आ नहीं गया होगा हमें भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी कभी-कभी भूल जाती हूँ। वैसे कहते हैं कि जो सुबह हमने फूल चढ़ाए होते हैं भगवान जी पे, वो हमें शाम के समय उठा लेने चाहिए। पर मेरे को भी कभी याद रहते हैं, उठा लेती हूँ, नहीं याद रहते तो रह ही जाते हैं, फिर दूसरे दिन ही उठाती हूँ। बस ये जितने भी फूल थे मैंने सारे तोड़ लिए हैं, जो भी चढ़े हुए फूल होते हैं मैं ऐसे ही तोड़ लेती हूँ और मैंने आपको दिखाया भी है कि एक टब है, उसमें मैंने गेंदे के जो प्लांट उगे हुए हैं, वो ऐसे ही उगे हुए हैं। तो जो भी फूल होते हैं तोड़ के उसमें मैं डाल देती हूँ, फिर ये दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने आपको अपने गेंदे के जो प्लांट लगे हुए थे दिखाए भी थे किसी वीडियो में, तो काफ़ी जो प्लांट लगे हुए थे वो मैंने निकाल भी दिए, क्योंकि एकदम से जब झुंड बना हो तो फिर वो ग्रो भी नहीं हो पाते, तो इसलिए कई प्लांट तो मैंने उसमें से निकाल दिए हैं और जो लगे हुए हैं उस पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो वहीं से मैं तोड़ के फिर दोबारा गोपाल जी को वो ही दे देती हूँ। तो बस अब मैं मंदिर थोड़ा-सा झाड़ के और अब आ गई हूँ रसोई में, थोड़े से धोऊँगी ये पूजा के बर्तन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था, दिखाया ही था कि मेरे जो पूजा वाले बर्तन काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो ये देखिए मैंने चमका लिए इनको अच्छे से सॉल्यूशन बना के। तो कल इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूजा के बर्तन हो या मंदिर हो, अच्छे से साफ़ हो तो पूजा-पाठ में भी अच्छे से मन लगता है। तो ये जो आप पानी देख रहे हो, ये गोपाल जी को स्नान कराने के लिए, सूरज देवता जी को जल अर्पित करने के लिए, गोपाल जी के लिए और गणपति जी के लिए। तो मंदिर तो मैंने साफ़ कर लिया, पर अब लेकिन ये गणपति जी, माता लक्ष्मी जी का विग्रह भी साफ़ कर लिया जाए और जो भी मंदिर में फ़ोटो हैं देवी-देवताओं की, इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये जो आप हैंकी देख रहे हो, ये मैंने विग्रह साफ़ करने के लिए अलग से ही रखा हुआ है, तो इसको मैं मंदिर के ड्रॉवर में ही रख देती हूँ। और अब पूजा के बर्तन भी मैं कर लूँगी साफ़, तो ये जो बर्तन साफ़ करने वाला हैंकी है, ये भी मैंने अलग से ही रखा हुआ है। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। और ये है हमारे ठाकुर जी के लिए पानी, तो ये सूरज देवता जी के जल में और गोपाल जी को जो स्नान कराने वाला जल है, इसमें मैंने थोड़ा-सा डाल लिया है गंगा जल। और ये जो सूरज देवता जी का जल है, इसमें मैं ये कुमकुम और अक्षत का जो मिक्सचर मैं बना के रखती हूँ, ये भी डाल लूँगी। तो सूरज देवता जी को जल हमें तांबे के लोटे में ही देना चाहिए और कुमकुम ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि सूरज देवता जी को लाल रंग बहुत प्रिय है और लाल रंग का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। और सूरज देवता जी को जल देते समय हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर गायत्री मंत्र ना आता हो तो भगवान सूर्य के जो 12 नाम मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए। अगर वो भी ना आता हो तो ओम सूर्याय नमः कहते हुए हमें जल अर्पित करना चाहिए। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, स्नान करके सबसे पहले हमें सूरज देवता जी को जल देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में एक यही देवता हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर।
तो ये देखिए ये मेरे घर में फूल लगे हैं, तो ये भी मैं तोड़ के ले आई हूँ। तो इतने ही तोड़ती हूँ रोज़ाना, ज़्यादा नहीं तोड़ती क्योंकि एक ही दिन अगर चढ़ा दिए तो फिर दूसरे दिन मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए 4-5 फूल मैं रोज़ ही तोड़ लेती हूँ। तो अब जोत की मैं तैयारी कर लूँगी। तो ये जो बत्ती है काफ़ी मोटी है, तो इसमें से मैं ये 2 पार्ट कर लेती हूँ इसके, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी फिर इसमें डलेगी नहीं। तो हमारी जो डेली रूटीन की पूजा होती है उसमें और कुछ हो चाहे ना हो, पर ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि धूप हो गया, दीप और नैवेद्य हो गया भगवान को भोग लगाने के लिए, फूल हो गए, तुलसी पत्र और जल। तो ये चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए, और कुछ हो चाहे ना हो। तो गोपाल जी को, भगवान जी को भोग लगाने के लिए नैवेद्य में ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट ही होना चाहिए, कोई भी फ्रेश फ्रूट का भोग भी हम गोपाल जी को लगा सकते हैं। अगर वो भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो मिश्री का या गुड़ का भोग भी हम लगा सकते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, अगर घर में कुछ नहीं होता फ्रूट भोग लगाने के लिए, तो गुड़ का या मिश्री का भोग भी मैं लगा देती हूँ। अगर वो भी ना हो, तो फिर मैं कभी चीनी भी दे देती हूँ गोपाल जी को, क्योंकि हमारे गोपाल जी तो वैसे ही मीठे के शौकीन हैं। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था, काफ़ी टाइम पहले आया था, तो उन्होंने कहा था, मैम आप गोपाल जी को इतनी दूर से भोग लगा रहे हो। तो देखिए गोपाल जी जो हमारे हैं वो दृष्टि भोग ही लगाते हैं। और हमारे गोपाल जी ने, श्री कृष्ण कन्हैया ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि पत्र, पुष्प, जल, फल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो गोपाल जी को जो भी हम भोग ऑफ़र करते हैं प्रेम से, प्यार से, तो वो खाते ज़रूर हैं, पर ये है कि हमें खाते हुए दिखाई नहीं देते। तो बस मैंने गोपाल जी को स्नान भी करा दिया और अब तैयार कर देती हूँ इनको, और फिर इनको विराजमान कर दूँगी इनके आसन पर। तो इस वीडियो में मैंने गोपाल जी की जो भी दिनचर्या रहती है, यानी कि उनको स्नान कराना, श्रृंगार करना, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में शेयर नहीं करा आपसे। वैसे गोपाल जी की दिनचर्या से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, कि मैं उनको कैसे तैयार करती हूँ या कैसे स्नान करवाती हूँ या क्या उनको भोग लगाती हूँ। तो काफ़ी वीडियो अपलोड करी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये देखिए हमारे गोपाल जी की बाँसुरी, तो इस पे घुंघरू लगे हुए हैं। छोटे गोपाल जी की जो बाँसुरी है उस पे भी घुंघरू लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे से बजती है, और ये है इनका झुनझुना। तो गोपाल जी को मैंने स्नान भी करा दिया, श्रृंगार भी हो गया इनका, और इनका जो भोग है इसमें मैं तुलसी पत्र भी डाल दूँगी, क्योंकि हमारे जो गोपाल जी हैं ये तुलसी पत्ते के बिना तो भोग स्वीकार नहीं करते। और शालीग्राम जी को भी मैंने तुलसी पत्ता दे दिया। और अब जगा लेते हैं जोत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो विघ्नहर्ता भगवान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम जय श्री गणपति गणेश की जय। और अब ये जो तिलकदानी है इसमें भी मैं थोड़ा-सा गंगा जल डाल के ये जो तिलक है गीला कर लूँगी। तो सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करके मैं उनको भोग लगाऊँगी। तो जब मैं गणपति जी को भोग लगाती हूँ ड्राई फ्रूट का थोड़ा-सा और जल का, तो तभी मैं सभी देवी-देवताओं को प्रार्थना कर देती हूँ कि हे गणपति जी आप भी आइए, भोग लगाइए और अपने साथ सभी देवी-देवताओं को लाइए और भोग लगाइए। तो सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा हो गई, और अब सभी देवी-देवताओं को मैं तिलक लगा दूँगी। तो यही मेरी पूजा की रूटीन रहती है सुबह के समय। और जो भोग है वो मैं कोई अलग-अलग नहीं लगाती सबको, मैं बस गणपति जी को भोग लगा के और सभी देवी-देवताओं को प्रार्थना कर देती हूँ। तो कभी क्या होता है कि डेज़ के हिसाब से भी भोग लगा दिया जाता है, जैसे सोमवार हो गया तो भगवान शंकर को, शिव परिवार को भी कभी भोग लगा दिया जाता है, या एकादशी वाला दिन हो गया तो जो मंदिर में विराजमान हमारे श्री हरि जी, माता लक्ष्मी जी होती हैं, उनको भी भोग लगा देते हैं। या फिर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए भोग अलग से लगा देते हैं। तो यही रूटीन रहती है, बस जो डेली रूटीन की पूजा में मैं गणपति जी को और गोपाल जी को ही भोग लगाती हूँ। तो जब इनको भोग लगा देती हूँ तो सभी देवी-देवताओं को प्रार्थना भी कर देती हूँ, और वैसे भी जब हमारे गोपाल जी को भोग लग गया तो समझ लो सबको लग गया। तो बस पूजा तो मैंने सारी कर ली है, पर अब ये जो अध्याय वगैरह पढ़ने होते हैं वो मैं पूजा करने के बाद आराम से बैठ के पढ़ती हूँ। पर लेकिन आज मेरा गला ख़राब है, तो आज मैं श्री भगवती नाम माला ही पढ़ूँगी। तो आज कोई भी चालीसा वगैरह भी नहीं मेरे से पढ़ी जा रही थी, तो ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ी है।
तो बस अब गोपाल जी को लगा दिया भोग। तो बस अब सारी पूजा तो हो गई है, अब माता तुलसी को मैं जल भी दूँगी, तो धूप बत्ती जगा लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि सुबह के समय मैं माता तुलसी के सामने धूप बत्ती जगाती हूँ और शाम के समय जगाती हूँ जोत। और तुलसी महारानी को जो मैं जल देती हूँ, वो वही जल होता है जिससे मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। और अब आप कर लीजिए गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी विंटर मॉर्निंग पूजा रूटीन शेयर करी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।